हेलो एवरीवन। हम लोग जो है फूड एडल्ट्रेशन कर रहे थे थर्ड ईयर के फूड एंड न्यूट्रिशन या खाद्य एवं पोषण सब्जेक्ट के अंदर। हम जो टॉपिक कर रहे थे वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट या फूड एडल्ट्रेशन, है ना। तो कल हमने फूड एडल्ट्रेशन की परिभाषा और फूड एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है, किस किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम करेंगे कि किस भोज्य पदार्थ में किस चीज़ की मिलावट की जाती है, जिससे हम थोड़ा सा सतर्क रहें या हम उसकी जांच कर पाएँ, है ना, अपने स्तर पर। तो सबसे पहला हम लेंगे जो भोज्य पदार्थ है वो है दूध और दूध से बने पदार्थ। ठीक है, दूध और दूध से बने पदार्थों में मिलावट किस चीज़ की जाती है? वो है जैसे कि दूध के अंदर पानी मिला देना। ये तो बहुत आम हम सब लोग जानते हैं ना। उसको देख कर ही हम पता लगा लेते हैं कि इसमें पानी जो है मिलाया हुआ है। ठीक है, फिर दूध में से क्रीम या मक्खन जो है उसको निकाल देना। ठीक है, रिफाइंड तेल जो है या वसा या दूध का पाउडर जो है, आर्टिफिशियल दूध आजकल बनाया जाता है यूरिया और कुछ केमिकल्स मिलाकर, है ना। तो ये उसका दूध का क्रीम निकालकर और उसमें दूसरी वसा जो है उसको मिलाकर भी उसमें एडल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, फिर दूध के पाउडर में क्या मिलावट की जाती है? दूध का पाउडर जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में, तो हम उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर स्टार्च और डेक्स्ट्रिन। ठीक है, डेक्स्ट्रिन एक प्रकार की शुगर ही है और स्टार्च जो है वो क्या है? मांड। किसी भी चीज़ का मांड जो है वो दूध में मिलाया जाता है, जैसे अरारोट हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया। ठीक है, जिससे कि दूध को गाढ़ा किया जा सके, दिखने में दूध जो है वो गाढ़ा लगता है इससे। ठीक है, या दूध का पाउडर जो है वो क्योंकि वाइट है तो उसी के अंदर वाइट जो है कॉर्न स्टार्च जो कि सस्ता ऑप्शन है वो मिला दिया जाता है, या डेक्स्ट्रिन जो है वो मिला दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि दूध से मिलने वाली जो क्रीम है उसके अंदर किसकी मिलावट की जाती है? उसके अंदर क्रीम के अंदर किसी दूसरी कोई वसा की मिलावट कर दी जाती है, जैसे वनस्पति घी है या लाड है ना। लाड इज़ एनिमल फैट, या जो एनिमल से मिलने वाला जो फैट होता है उसको उसके अंदर क्रीम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। फिर है हम देखेंगे कि मार्केट में जो आइसक्रीम अवेलेबल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की मिलावट की जाती है ना। अदर देन जो परमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो अलाउड है, लेकिन उसके अलावा जैसे वर्जित रंजक पदार्थ आइसक्रीम में या उसमें कलर मिलाया जा सकता है, लेकिन कलर वो मिलाया जाएगा जो कि परमिटेड है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कुछ रंग और एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स जो है या जो परिरक्षण करने वाले पदार्थ हैं वो सरकार और लैब्स जो हैं वो अलाउ करती हैं कि इतनी मात्रा इसकी इतनी फूड प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, ये हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में उसके अलावा, जैसे कल हमने बात की थी, जैसे एक पीला रंग आता है मेटनल येलो, और दूसरी कोल तार डाइज आती हैं जिनका प्रयोग क्योंकि सस्ती होती हैं इसलिए उनका प्रयोग जो है आइसक्रीम या ऐसे खाद्य पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कृत्रिम मीठे पदार्थ, अन्य वसा और जेली युक्त पदार्थ। ठीक है, इनके अंदर भी इनको भी जो है जैसे जेली है आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए, या कृत्रिम मीठे जैसे सैकरीन है जो कि सस्ता ऑप्शन हो सकता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है मक्खन। मक्खन में क्या मिलाया जा सकता है? जैसे मैंने बताया अभी आपको, जैसे क्रीम में मिलाया था लाड या एनिमल फैट या जानवरों से जो मिलने वाली जो वसा है ना, उसको मिलाया जाता है। या दूसरी वसा जैसे मक्खन के अंदर जो है वनस्पति घी का प्रयोग किया जा सकता है। घी या शुद्ध घी जो होता है या देसी घी जो होता है या कोई भी अन्य घी, उसके अंदर वनस्पति घी या कोई भी अन्य सब स्टैंडर्ड घी जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर है वनस्पति तेल और वसा या वनस्पति घी। इसके अंदर क्या चीज़ मिलाई जा सकती है? इसके अंदर प्राणिज वसा और अधिक तापक्रम पर पिघलने वाली वसा। ठीक है, ऐसी वसा जिसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है उसको भी इसमें मिलाया जा सकता है, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब नहीं हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की वसा है या तेल है तो उसको जो है जब किसी में हम गरम करते हैं या बहुत लंबे समय तक रख देते हैं तो उसको जो है हम थोड़े दिन में देखेंगे तो उसमें से एक ऑफ फ्लेवर या एक स्मेल आने लग जाती है या बदबू आने लग जाती है। वेयर एज
अगर हम उसके अंदर इस तरीके का मिला दें कोई भी फैट या कोई तेल या वो जिसके अंदर की जो जिसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई हो या जो कम टेम्परेचर पर ख़राब ना होती हो, उसको ख़राब होने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो उससे क्या होगा, जो भी वनस्पति घी है या तेल है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा और जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये बेनिफिट होगा क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो उसकी वजह से एक्सटेंड कर सकता है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि घी, तेल या दूध से बने हुए पदार्थों के अंदर मिलाई जाती है। इसके बाद जो है वनस्पति तेल में क्या मिलाया जाता है, सस्ते खाने योग्य तेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑलिव ऑयल लिया है या आपने राइस ब्रान ऑयल लिया है, अगर उसके अंदर कोई सब स्टैंडर्ड ऑयल जो है वो मिला दिया जाए, हमने बात की थी अगर सब स्टैंडर्ड चीज़ भी मिला दी जाती है तो भी वो एक प्रकार चाहे तेल में तेल ही मिलाया है लेकिन वो तेल नीची क्वालिटी का है या कम क्वालिटी का है तो भी वो फूड एडल्ट्रेशन ही कहलाता है। तो वनस्पति तेल में अगर कोई सब स्टैंडर्ड तेल जो है वो मिला दिया जाए तो वो भी क्या कहलाता है, फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आर्जिमोन ऑयल की पॉइजनिंग जो है ऑयल जो है वो मिक्स कर दिया जाता है सरसों के तेल के अंदर, है ना। सरसों जैसे ही दिखने वाले दाने होते हैं लेकिन ये जो आर्जिमोन ऑयल होता है ये पॉइजनस होता है, ये हार्मफुल होता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये कंज्यूम कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखेंगे मिर्च मसाले और साबुत हल्दी में क्या चीज़ मिक्स की जा सकती है या किस चीज़ की जनरली मिलावट की जाती है। ठीक है, मिर्च मसाले और साबुत हल्दी या पिसी हुई हल्दी के अंदर क्या मिलाया जाता है, कोलतार रंग, जैसे हमने कल बात की कि कोलतार डाइज आती हैं, है ना, आर्टिफिशियल डाइज होती हैं, केमिकल डाइज होती हैं। जैसे पीले हल्दी पीली है तो उसको और चटक पीला करने के लिए या किसी अन्य डस्ट को या कोई मिट्टी को पीले रंग में रंग के और जो है उसको हल्दी में मिला दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लाल मिर्च के अंदर भी जो है कोलतार डाइज उसको और लाल चटक बनाने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेड क्रोमेट इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीली मिट्टी, है ना, येलो सैंड आती है जिसका प्रयोग हल्दी में मिलावट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। स्टार्च जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कॉर्न स्टार्च हो गया या आपका अरारोट हो गया, है ना, इसको अलग अलग रंगों में जैसे हल्दी में मिलाना है तो येलो कलर और धनिया में मिलाना है तो ग्रीन हो गया या मिर्ची में मिलाना है, लाल मिर्च में मिलाना है तो इसमें रेड कलर करके इसको फूड एडल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे करी पाउडर में क्या चीज़ मिक्स की जाती है, जो सब्ज़ी में डालने वाला जो पाउडर होता है या मसाला होता है उसमें कोलतार रंगों से स्टार्च को क्या करते हैं, भूरा कर देते हैं। कोलतार डाइज जो है वो बेसिकली क्या है, केमिकल डाइज है, तो सस्ती उपलब्ध होती हैं। इससे स्टार्च को या मांड को जो है, मांड किसका हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया, ध्यान रखिएगा कि कॉर्न स्टार्च हो सकता है या अरारोट हो सकता है। इसको क्योंकि करी पाउडर भूरा होता है तो उसको भूरे रंग में रंग के और उसको करी पाउडर में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है धनिए के बीज और पिसा हुआ धनिया, इसमें क्या मिलाया जाता है, हरे रंग के अन्य बीज, कोई भी दूसरे हरे रंग के बीज होते हैं वो धनिए में मिला दिए जाते हैं। और पिसे हुए धनिए के अंदर जो है लकड़ी का बुरादा है या कोई भी ऐसी डस्ट है उसको ग्रीन कलर करके वो मिला दिया जाता है। या कई बार उसमें बहुत ही घृणित जो है जैसे घोड़े की जो लीद होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसको भी उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है पिसी हुई मिर्च के अंदर कोलतार रंगों से रंगे हुए अलग अलग पदार्थ जो हैं जो उस मिर्च से मिलते जुलते हैं पाउडर से, उसको रंग के और उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सरसों के अंदर जो है आर्जिमोन ऑयल की मिक्सिंग की जाती है। आर्जिमोन जो है वो एक खरपतवार की तरह से उसके बीज जो है वो उगता है और बहुत सस्ता होता है, काम का नहीं होता है, इसलिए इसके तेल को जो है सरसों के तेल में मिला दिया जाता है। ठीक है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। फिर है जीरा, और जीरे के अंदर क्या मिलाया जाता है, जीरे जैसे ही आर्टिफिशियल कोई कृत्रिम पदार्थ, कोई दूसरे बीज जो जीरे जैसे दिखने वाले हैं वो उनमें ऐड कर दिए जाते हैं। काली मिर्च जो कि बहुत कॉस्टली आती है या महंगी आती है, उसके अंदर जनरली जो पपीता होता है उसके बीज को सुखाकर उन पपीते के बीजों को काली मिर्च में ऐड कर दिया जाता है।
क्योंकि वो सूखने के बाद में बिल्कुल काली मिर्च जैसे ही नज़र आते हैं। उसके बाद है हींग, ठीक है। हींग जो है वो किससे मिलती है? हमें एक पौधे से मिलती है, एस्फोटिडा या हींग, है ना। पौधे का एक तरह से गम होता है जो हमें प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा एरोमेटिक होता है, बहुत खुशबू होती है तेज। मगर इसके अंदर जो है पौधे से मिलने वाले दूसरे जो गोंद जैसे पदार्थ होते हैं या रेजिन होते हैं, या अगर पाउडर्ड हींग है तो उसके अंदर फिर से आटा या स्टार्च जो है इसको उसके जैसा कलर करके उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अनाज, गेहूँ, चावल और गेहूँ का आटा, ठीक है, रवा या सूजी, इसमें क्या मिला दिया जाता है? कंकड़ हो गया, बालू रेत हो गया, स्टार्च पाउडर हो गया, टैपियोका का आटा हो गया, ठीक है, या टैपियोका की सूजी बनाकर जो है सूजी में ऐड कर दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो भी सस्ती चीज़ अवेलेबल है, किसी अन्य महंगी या जो है चाही गई चीज़ के अकॉर्डिंग जो उससे मैच करती हो, रिजेम्बलेंस रखती हो, उसके जैसी दिखती हो, उस चीज़ को कलर करके या उसको उसकी शेप देकर जो है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मिला दिया जाता है और उससे फूड एडल्ट्रेशन किया जाता है। दालें जैसे चने और अरहर की दाल, बेसन, इसमें क्या मिलाया जाता है? कंकड़ पत्थर, है ना। और अरहर की दाल में जो है केसरी दाल जो है वो मिलाई जाती है। केसरी दाल एक जहरीली दाल होती है, एक हानिकारक दाल होती है। ये भी खरपतवार की तरह लो क्वालिटी और बिल्कुल दिखने में जो है वो अरहर की दाल जैसी ही दिखाई देती है, तो इसको अरहर की दाल में मिक्स कर दिया जाता है। इससे जो है केसरी दाल से जो है लकवा जैसा रोग जो है वो हो जाता है, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। जहाँ पर इस तरीके की दालों का अधिक प्रयोग किया जाता है वहाँ देखा जाता है कि लथायरस सटाइवा जो है एक नाम का सटाइवस जो है एक रोग हो जाता है, जिससे कि जो लोअर लिम्स होते हैं उनमें पैरालिसिस या लकवा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बेसन के अंदर फिर से वही टैपियोका का आटा है या स्टार्च है ना, कोई भी आटा, अन्य आटा जो सस्ता अवेलेबल है उसको येलो कलर करके जो है बेसन में मिक्स कर दिया जाता है। फिर है मीठे पदार्थ और मृदु पेय पदार्थ जैसे शहद या मृदु पेय, इनमें क्या डाला जाता है? जैसे अगर हम शहद की बात करें तो इसके अंदर जो है इन्वर्ट शुगर बनाकर, इन्वर्ट शुगर क्या होती है? जो जमती नहीं है, चीनी का चीनी की चाशनी जो कि जमती नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें डाल दी जाती है तो वो जैसे नींबू निचोड़ दिया आपने चाशनी बनाने के बाद में, तो वो चाशनी जमेगी नहीं, तो उसमें जो है हल्का सा कलर ऐड करके वो बिल्कुल शहद जैसा दिखने लग जाता है, तो इसको शुगर में जो है वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो या शक्कर के अंदर या चीनी के अंदर जो है चीनी जैसे दिखने वाले सफ़ेद छोटे छोटे कंकड़ जो हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, जिससे उसका वज़न जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है चाय या कॉफ़ी के अंदर क्या ऐड किया जाता है? चाय के अंदर जो है जो यूज़ चाय पत्ती है उसी को वापस से उसमें ऐड करके उसको सेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। खजूर और सूखे भुने हुए जो बीज होते हैं उनको पीसकर जो है कॉफ़ी में मिलावट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनको कि ड्राई करके सुखाकर और उनको कलर कर और चाय के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल चाय की पत्ती के जैसे ही नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है फूड एडल्ट्रेशंस हैं जो कि सामान्य जो भोज्य पदार्थ हैं उनके अंदर मिलाए जाते हैं और जो कि सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि घरेलू स्तर पर हम इनको कैसे फाइंड आउट करें कि किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ की मिलावट की गई है। ये छोटे छोटे प्रयोग जो कि हम हमारे घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे हम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है क्या वो उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी का हमने ख़रीदा है, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को तो हम देख कर ही पहचान लेते हैं कि इसके अंदर कंकर है या ये चावल लंबा है, ये छोटा है या ये डिफरेंट क्वालिटी का है, ये नहीं है ना। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मसाले हैं या चाय पत्ती कोई ले लें हम या और अन्य चीज़ों को ले लें, तो इनके लिए कुछ सामान्य छोटे जो प्रयोग हैं जो कि हम घरेलू स्तर पर कर सकते हैं। बहुत अधिक इसके लिए किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि घरेलू स्तर पर हम किस प्रकार से
हमारे भोज्य पदार्थ की जांच कर सकते हैं।